नमस्कार, खबर का सच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को दिल्ली से हटाए जाने पर जंतर मंतर पर भारी संख्या में बाबा साहेब को मानने वाले लोगों ने कई हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बाबा भीमराव साहब की मूर्ति को दिल्ली से हटाए जाने को लेकर भारी संख्या में जंतर मंतर पर बाबा साहब को मानने वालों ने कई हजारों में पहुंचकर अपना प्रदर्शन किया और उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बताया कि अगर जल्द ही बाबा साहब की प्रतिमा वापस नहीं लगाई गई तो यह प्रदर्शन पूरे देश में हजारों करोड़ों की संख्या में होगा। बाबा साहब की मूर्ति को हटाए जाने को लेकर हर स्टेट से कई हजारों में लोग भारी संख्या में प्रदर्शन में पहुंचे और लोगों ने इसकी घोर निंदा की। प्रदर्शन में संचालक AR जोशी और US गौतम और PRDC कपिल और KP चौधरी और प्रकाश चंद्र, एडवोकेट RP गौतम, एडवोकेट भानु P सिंह और अन्य लोग मौजूद रहे। खबर का सच के लिए दिल्ली से अफजल खान की रिपोर्ट। आप कुठाराघात करते हो, आए दिन प्लान करते हो कि किस तरह से इसको तोड़ा जाए, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जो लोग सदियों से कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, क्या उनका जो अपॉइंटमेंट है वो भी UPSC के थ्रू हो तो मेरिट का पता चले। आप यहाँ मेरिट ढूंढ रहे हैं, क्रिमिनल ढूंढ रहे हैं और क्या ऐसा आज भी अगर आप एनालिसिस करें, हजारों की संख्या में जो बैकलॉग पड़ा हुआ है गवर्नमेंट सर्विस में वो पढ़ा नहीं गया। आज ये समाज को भ्रमित करने का जो ऑर्डर है, हम यही संदेश दे रहे पूरा समाज इकट्ठा रहे और इससे भ्रमित न हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम जय भारत। हाँ, उनको पुष्पांजलि करने के लिए आते हैं तो आज सबकी यही मांग है। आपने देखा होगा कि हर संगठन, यहाँ करीब 20 संगठन आए लोग, तो चाहे रिप्रेजेंटेशन सब रहा, लेकिन बाबा साहब की स्टेचू के लिए महात्मा गांधी और दूसरी जो स्टेचू है, और दुख इस बात का भी है कि महात्मा गांधी वाला मानते हम भी है, लेकिन उनके लिए कोई बात ही नहीं कर रहा। सर, अगर हम बात करें बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की, तो देश में सबसे पहले संविधान को लेकर आए थे और आज जिस तरीके संविधान को चेंज कर दिया गया और दलितों को दबाया जाता है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, संविधान वो बाई अंदाज धीरे धीरे उसमें कुछ न कुछ ला करके, चूंकि संविधान का जो फायदा था हमें समानता का, समता का और रिजर्वेशन का, उस पर कुठाराघात हो रहा है। आनंद फानन में उसकी सुप्रीम कोर्ट की सह ली जाती है उसमें। और हमेशा आपने देखा होगा कि आरक्षण नौकरियों में, राजनीति में केवल है थोड़ा बहुत, नौकरियों में बिल्कुल नहीं है। प्राइवेटाइजेशन हो गया, ठेकेदारी प्रथा होगी, लेटर एंट्री होगी। और जो लोग इसको कर रहे हैं, हम उनसे भी कहते हैं कि आप एक छोटे से, बहुत छोटे से तबके के लिए जो आपने। सर, आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है और सरकार से क्या मांगे? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप लोगों का किस तरीके से आगे आंदोलन जारी रहेगा? देखिए, आज के जो आंदोलन है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बाबा साहब की प्रतिमा करीब 65 सालों से वहां लगी हुई थी, उसको विस्थापित कर दिया रात के अंधेरे में, विदाउट किसी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए। नोटिस इंटीमेशन किसी उसके? नॉट एनी इंटीमेशन, नॉट एनी इन्फॉर्मेशन, नॉट एनी टेकिंग एनीबॉडी इनटू कॉन्फिडेंस। दे हैव रिमूव्ड, जस्ट रिमूव्ड ऑन 3rd नाइट। सो इसमें जो अम्बेडकराइट है पूरे भारतवर्ष में, उनमें रोष है और वो चाहते हैं कि प्रतिमा जिसके प्रति वो उनका सबसे बड़ा भगवान आप कहें या महापुरुष कहें, बाबा साहब से बड़ा ये अम्बेडकराइट किसी को मानते नहीं है। और आज उसी रोष में आज ये सब बैठे हुए हैं। ये तो एक शुरुआत है और ये एक शुरुआत है, आज तो शुरू किया हम लोगों ने। ये पूरे देश वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है, इवन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी लोग बहुत ही दुखी है इस बात को लेकर के। आज हम केवल ये सरकार से कहने आए, एक आज तो हम उस हिसाब से आए कि भाई आप इस चीज पर थोड़ा संज्ञान लें और संज्ञान लेने के बाद बाबा साहब की प्रतिमा को आप उसी स्थान पर स्थापित करें, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, आस्था उसमें जुड़ी हुई है। लोग उनके जन्मदिन पे हाँ, उनको पुष्पांजलि करने के लिए आते हैं तो आज सबकी यही मांग है। आपने देखा होगा कि हर संगठन, यहाँ करीब 20 संगठन आए लोग, तो चाहे रिप्रेजेंटेशन सब रहा, लेकिन बाबा साहब की स्टेचू के लिए महात्मा गांधी और दूसरी जो स्टेचू है, और दुख इस बात का भी है कि महात्मा गांधी वाला मानते हम भी है, लेकिन उनके लिए कोई बात ही नहीं कर रहा। सर, अगर हम बात करें बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की, तो देश में सबसे पहले संविधान को लेकर आए थे और आज जिस तरीके संविधान को चेंज कर दिया गया और दलितों को दबाया जाता है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, संविधान वो बाई अंदाज धीरे धीरे उसमें कुछ न कुछ ला करके, चूंकि संविधान का जो फायदा था हमें समानता का, समता का और रिजर्वेशन का, उस पर कुठाराघात हो रहा है। आनंद फानन में
उसकी सुप्रीम कोर्ट की सह ली जाती है उसमें। और हमेशा आपने देखा होगा कि आरक्षण नौकरियों में, राजनीति में केवल है थोड़ा बहुत, नौकरियों में बिल्कुल नहीं है। प्राइवेटाइजेशन हो गया, ठेकेदारी प्रथा होगी, लेटर एंट्री होगी। और जो लोग इसको कर रहे हैं हम उनसे भी कहते हैं कि आप एक छोटे से, बहुत छोटे से तबके के लिए जो आपने डाला है, उसको हटाया है, उसका हमारा समाज, बहुजन समाज किसी भी कीमत पर उसको स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। और आज ये आंदोलन इस बात का प्रतीक है, आज ये आंदोलन इस बात का प्रतीक है। देश के कोने कोने से यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी आए हैं और आज 3 प्रस्ताव पास हुए। नंबर 1, बाबा साहब की प्रतिमा उसी स्थान पर लगेगी। 14 अक्टूबर तक अगर ये नहीं लगती है, धम्म शिक्षा दिवस तक, तो हमारे समाज के लोग पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब अम्बेडकर का दिव्य बौद्ध धर्म को स्वीकार करके सरकार को एक संदेश देंगे। हर कीमत पर बाबा साहब की स्टैच्यू उसी स्थान पर लगेगी जहां ये वर्ष 1970 में लगाई गई। सर, अगर देखा जाए बाबा साहब को मानने वालों के अलावा भी पूरा देश उनको मानता है, समझता है, क्योंकि वो सबसे पहले संविधान लेकर आए थे। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने गलत नहीं किया, सरकार ने ये मूर्ति को हटा के या आस्था को ठेस पहुंचाया है लोगों की। ये आक्रोश इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार के निर्णय को अनुसूचित जाति, जनजाति और अम्बेडकरवादी समाज के लोग स्वीकार करते हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, खुला विरोध कर रहे हैं। सर, आगे के लिए क्या रणनीति रहेगी आप लोग की अगर सरकार नहीं सुनती? आंदोलन जारी रहेगा। किस जारी रहेगा। सर, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, अब सरकार ने वो संविधान ही चेंज कर दिया है। संविधान में जो अमेंडमेंट किए गए हैं उनके विरोध में भी हम एक रणनीति बना रहे हैं। अभी उमेश सिंह गौतम जी, समता संघ के प्रमुख ने जो बोला कि बैठ कर इस पर रणनीति बनाएंगे, फैसला लेंगे, उसके बाद हम आपको सबको जरूर बताएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवरत्न सिंह है, नेताजी के नाम से मशहूर है। अच्छा सर, दिल्ली में कहाँ से आए और आज जो इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जो आंदोलन जो कर रहे हैं आप, किस लिए कर रहे हैं और सरकार से क्या मांगे और कौन कौन से स्टेट से यहाँ पे लोग आए हुए हैं? पहले तो मैं सबको, आपको जय भीम और आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। और जो आप पूछ रहे कहाँ से आए, मैं यूपी से आया हूँ। और दूसरा ये जो बाबा साहब की जो हमारे पार्लियामेंट हाउस में एक विशाल मूर्ति जो पूरे 140 करोड़ को संदेश देता था शिक्षा का, लोकतंत्र का, उस मूर्ति को हटा दिया गया। जो मूर्ति को हटाने के विरोध में जो देश से विभिन्न लोग जो आए हैं उनका स्वागत भी करते हैं। अगर जब तक भवन पर पूरे भारत के लोग इकट्ठे होकर के उसमें हम निर्णय करेंगे सर्वसम्मति से। सर, देखा जाता है कि जो दलित जाति है उसको हर जगह दबाया जाता है, क्या इसीलिए बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ से हटा दिया गया है? क्या मैसेज है मतलब? बिल्कुल, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को हटाना हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर हमला, बाबा साहब के लोगों पर हमला, बाबा साहब के विचार की ताकत को कमजोर करना और भारत के संसद के अंदर में भारतीय संविधान को कमजोर करना। सर, जिस तरीके से इन्होंने संविधान में भी चेंजेस कर दिए हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए हम पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलने की तैयारी में है। पूरे तरीके से सब हमारे साथ तैयार हैं सारे। सर, क्या नाम है आपका और क्या पोस्ट है आपकी इसमें? मैं समता संघ का राष्ट्रीय मूल संरक्षक हूँ और ये जो संघर्ष मोर्चा है उसका राष्ट्रीय प्रमुख। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं दिल्ली से, अम्बेडकर भवन दिल्ली। इसीलिए ये लोग पूरे भारत के तमाम नेतृत्वकर्ता आज आपके सामने आमंत्रित हैं। सर, देश के किस किस कोने से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और क्या किस तरीके से आपका वो रहेगा आगे? भारत के तमाम राज्यों से, महाराष्ट्र से और आपके तमाम राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, हैदराबाद से और तमाम आपके पंजाब से लेकर के, कश्मीर से लेकर के तमाम देश के माने चुने जो लोग हैं समाज के, कोई कमिश्नर है, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, समाज सेवक है, ये सब लोग आए हुए हैं। और चूंकि बाबा साहब ने समता संघ को खुद बनाया था, इसलिए समता संघ के टीम पर तमाम साथी लोग एक साथ खड़े हो गए हैं। सर, आगे अगर सरकार की तरफ से जो आप जिस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सरकार नहीं सुनती तो आपका आगे क्या वो रहेगा? अभी आपके सामने हमने ऐलान कर दिया है कि भारत सरकार अगर जल्दी ही बाबा साहब की प्रतिमा को नहीं लगाती तो हम 24 सितंबर को समता संघ के स्थापना दिवस पर। सर, आज भारी संख्या में आप लोग जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या किस चीज के लिए आपने ये जो इतना बड़ा आंदोलन का वो किया है? समता सैनिक दल जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संगठन है, उसका प्रमुख होने के नाते राष्ट्रीय स्तर से ये हमने की अपील करी थी। हमारा जो संघर्ष समिति है सैकड़ों संगठनों के द्वारा, उसका मैं मुखिया आदरणीय जोशी जी हम सब
ये तमाम चीजें हमने सबने पूरे भारत में और भारत से बाहर बाबा साहब के मानने वालों की अपील करी है। ये जो भारत की संसद में बाबा साहब की प्रतिमा को रात के अंधेरे में हटाया है भारत सरकार ने, उसको सर आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या उद्देश्य है और किस लिए आप यहाँ पर एकत्रित हुए और कौन कहाँ से स्टेट से लोग आए हैं और क्या नाम है आपका? सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम रोशनलाल सागर है। मैं जौहरीपुर वार्ड से निगम पार्षद हूँ और आज सब पूरा दलित समाज इकट्ठा हुआ है क्योंकि बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो बहुत ही परिश्रम से, बड़ी मुश्किल से पार्लियामेंट में लगाई गई थी, परंतु आज की जो सरकार है उस सरकार ने उसको रात में हटा दिया है। जो पूरे दलितों का बाबा अपमान है उसी के आज विरोध में हम सबने रोष प्रकट किया है। उसी में हम आज यहाँ सब जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं और मैं सभी से आह्वान करूंगा कि ये विचारों की लड़ाई है, विचारों से ही लड़ी जाएगी और इसमें हमें सबको एकजुट होकर इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ना है क्योंकि बहुत संघर्ष हुए थे, बहुत सारे लोग जेल में बंद हुए, बहुत सारी माता बहनें जेल में बंद हुई। बीपी मौर्य जी के नेतृत्व में ये मूर्ति लगाई गई थी, बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई थी, उस प्रतिमा को हटा दिया है। अब सब पूरे समाज का एक ही आह्वान है कि हम इस मूर्ति को वहीं पे दोबारा लगाएंगे और लगवाएंगे और ये जो सम्मान है ये हमें वापसी मिलेगा। सर हम बात करें बाबा भीमराव अंबेडकर जी की, तो संविधान उन्होंने लिखा। अगर देश की बात करें सबसे पहले संविधान उन्होंने लिखा और आज अगर बात करें तो संविधान में भी सरकार ने चेंजेस कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो दलितों को कहीं ना कहीं दबाया जाता है। उसके लिए भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, समानता का अधिकार, हर चीज का अधिकार, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज को? ये बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर ये संविधान लिखा जो हमें अधिकार दिलाए। ये अधिकारों की लड़ाई है, ये किसी को इनवाइट करने की लड़ाई नहीं है। अधिकारों की लड़ाई में हमें सबको एकजुट खुद ब खुद होना पड़ेगा और ये सरकार बहुत गूंगी बहरी सरकार है, इतनी जल्दी में ये सुनते नहीं है। इसके लिए हमें सबको संविधान को तार किया जा रहा, संविधान को अंदर ही अंदर चेंज किया जा रहा। बहुत सारी चीजें संविधान में चेंज कर दी गई हैं, इसलिए उसके बचाव के लिए जो हमारे अधिकार बने रहे, अधिकार हमें मिले, हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये विचारों की लड़ाई है, विचारों से लड़ी जाएगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।